आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएं। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर से बिजली चोरी का पहला मामला, उपभोक्ता पर लगा 87,000 का जुर्माना, मामले में एफआईआर दर्ज। महासमुंद में अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर, शिकायत के बाद प्रशासन सख्त, बिना रेरा परमिशन के प्लॉटिंग पर की गई कार्रवाई। आरंग विधायक की गाड़ी पर पत्थरबाजी, बाल बाल बचे विधायक, हमलावर फरार। इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक, विजेता ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात, विष्णुदेव साय ने दी बधाई। तौलीडी पंचायत में भ्रष्टाचार का मामला, तत्कालीन सरपंच सचिव पर फर्जी आहरण का आरोप, कार्रवाई से बचने के प्रयास जारी। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर से बिजली चोरी करने का पहला मामला राजधानी रायपुर से सामने आया है। पावर कंपनी की विजिलेंस टीम ने ब्राह्मणपारा क्षेत्र में एक उपभोक्ता के यहां मीटर से छेड़छाड़ कर बिजली बाईपास करने का मामला पकड़ा है। ऑफलाइन सिस्टम से मिली सूचना के आधार पर अधिकारियों ने मौके पर दबिश दी। जांच में चोरी की पुष्टि होने पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। स्मार्ट मीटर की आंतरिक जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में पाया गया है कि मीटर के भीतर RYB तीनों फेज़ों और न्यूट्रल टर्मिनल को अतिरिक्त कॉपर वायर से आपस में शॉर्ट कर दिया गया था, जिसमें मीटर को बाईपास किया गया। इस प्रक्रिया में मीटर की बॉडी को जानबूझकर क्षतिग्रस्त कर उसके सर्किट से हस्तक्षेप किया गया, जिससे वास्तविक विद्युत खपत का रिकॉर्ड प्रभावित हुआ। अधिकारियों के अनुसार इस तरह की छेड़छाड़ से मीटर वास्तविक खपत से काफ़ी कम रीडिंग दर्ज करता है, जिससे उपभोक्ताओं का बिल भी काफ़ी कम आता है। इस मामले में क्षति का अनुमान लगाकर उपभोक्ता के खिलाफ 87,349 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जिला प्रशासन ने बागबाहरा क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए जेसीबी की मदद से अवैध प्लॉटिंग की सड़कों और निर्माण को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई राजस्व विभाग और नगर पालिका की संयुक्त टीम द्वारा की गई है। प्राप्त शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने प्लॉटिंग को गैर कानूनी घोषित कर कार्रवाई की है। बागबाहरा के लालपुर पटवारी हल्का में गिरीश राजपूत ने भूमि पर लगभग 120 प्लॉट काटे थे, जबकि वार्ड नंबर 9 सिलाब डेरा में रवि चंद्राकर द्वारा 1 एकड़ जमीन पर लगभग 25 अवैध प्लॉट अवैध रूप से बनाए गए थे। दोनों ही मामलों में बिना रेरा परमिशन के प्लॉटिंग की गई थी और वहां मूलभूत सुविधाएं भी नहीं थी। जिला प्रशासन के निर्देशानुसार राजस्व, अमला और नगर पालिका की टीम ने संयुक्त रूप से इन अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की। जो जानकारी मिली है, नगर पालिका परिषद को नोटिस जारी किया गया था नगर पालिका पार्षद द्वारा। तो एक गिरीश राजपूत की जो जमीन है उसमें प्लॉटिंग हो रही थी, उसके संबंध में कार्रवाई की 10,000 और नगर पालिका की कीमत हुई और विधिवत रूप में कार्रवाई की जा रही है। दूसरा एक अवैध प्लॉटिंग जो है लालपुर के एरिया में रवि चंद्राकर उनके द्वारा अवैध प्लॉटिंग की सूचना मिली थी। नगर पालिका टीम द्वारा उस पर कार्रवाई की जा रही है और नियमानुसार जो है रोड उनके द्वारा ध्वस्त किया है। एक्चुअली जो मिस्टर रवि चंद्राकर के एक ही खसरे का पता लगा है, जिसमें 28 टुकड़ा में बिक चुका है, उस पर कार्रवाई की गई है। बेमेतरा जिले के नवागढ़ क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहेब की गाड़ी पर अज्ञात असामाजिक तत्वों ने अचानक हमला कर दिया। यह हमला उस वक्त हुआ जब विधायक एक सामाजिक कार्यक्रम में शिरकत कर रायपुर लौट रहे थे। मिली जानकारी के अनुसार यह घटना बीच बाईपास रोड पर हुई, जहां उनकी गाड़ी पर अचानक तेज पत्थरबाजी की गई। गनीमत रही कि हमले में विधायक पूरी तरह से सुरक्षित हैं। घटना के तुरंत बाद उनके पर्सनल स्टाफ ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल पुलिस हमलावरों की पहचान में जुटी हुई है। माननीय विधायक आरंग जी जो है
नवागढ़ से रायपुर के लिए लौट रहे थे। उस दौरान बाईपास रोड में जब जा रहे थे तब इनकी गाड़ी में पत्थर लगी है। ऐसी घटना होने के बाद उन्होंने मुझे सूचना दी और इसकी फिर आगे तहकीकात की जाएगी कि आखिर ये घटना कैसे घटी है। कोई समस्या नहीं है। आप पूरी परिदृश्य को आप देखेंगे जिस तरीके की सामने आई है, तो ये जा रहे थे और एकाएक इस तरीके की पत्थर की जो है चलती गाड़ी में जो पड़ा है तो इसके संबंध में निश्चित तौर पे पूरी जांच के बाद ही जो कोई चीज़ कही जा सकती है। क्योंकि माननीय विधायक महोदय जब निकले थे तो नवागढ़ से निकले हुए थे और रायपुर की ओर जा रहे थे और रास्ते जो है ये शहर की ओर ना आकर के जैसे बाईपास की ओर जा रहे थे उस दौरान घटित हुई है। तो ये निश्चित तौर पे जो है कैसे घटित हुई और उन लोग हो सकते हैं अंधेरे की स्थितियाँ थी, तो ये जांच का विषय है। पर कोई कानून व्यवस्था की स्थितियाँ नहीं हैं और निश्चित तौर पे जो है कोई भी घटना जो है गंभीर होता है और उसको गंभीरता के साथ हमारे सामाजिक कार्यक्रम था सतनामी समाज का, जो हमारा सतनाम सेना संगठन है, उसके विस्तार के लिए हम सब बैठक लेने गए हुए थे हम। और रिटर्न हम वहाँ से आ रहे थे नवागढ़ सतनाम भवन से फिर हम रेस्ट हाउस गए। रेस्ट हाउस से हम रिटर्न आ रहे थे, रायपुर के लिए निकल रहे थे और नवागढ़ क्रॉस करते ही जो बाईपास रोड है उसमें हम जस्ट आगे बढ़े हैं। कोई 4 भाटा ऐसा कुछ गांव है, गांव हमको पता नहीं है उतना। बस वहीं पर अचानक से कुछ आया और मतलब गाड़ी पे लगा। वो पत्थर था कि क्या था ये तो पता नहीं मुझे, क्योंकि जस्ट वो लगा, एकदम जोर से आवाज़ आई और समझ ही नहीं आया कुछ। फिर आगे हम 50-100 मीटर में रुके तब हमें दिखा कि पूरा जो ग्लास का जो बारीक बारीक जो चूरे होते हैं वो पूरे मतलब कपड़े में आ गया था, हाथ में लग गया तो हाथ में पूरा ब्लड आ गया और पूरे बिखरे हुए थे। तो ये चोट लगी अचानक से, तो अभी पता नहीं है कि क्या कैसे हुआ, उसकी जानकारी नहीं है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 14 से 18 जुलाई तक चलेगा। सत्र से पहले ही सियासी हलचल तेज हो गई है। सत्ता और विपक्ष दोनों ही खेमों में सत्र को लेकर रणनीति बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें विधानसभा सत्र की रूपरेखा पर गंभीर चर्चा की जाएगी। बताया जा रहा है कि विधानसभा के मानसून सत्र में कांग्रेस बिजली के दाम, शराब घोटाला, डीएपी खाद, कानूनी व्यवस्था, राजस्व रिकॉर्ड में हेरफेर जैसे मुद्दों पर स्थगन ला सकती है। विधायक दल की बैठक में यह तय किया जाएगा कि इन मुद्दों को किन क्रम में रखा जाए। कोशिश यह होगी कि वरिष्ठ नेता अपनी ओर से प्रश्नकाल के बाद मुद्दों को उठाएंगे। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में SBKF इंटरनेशनल गेम्स 2024 में स्वर्ण पदक विजेता पावर लिफ्टर प्रेम राजन रौतैया ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने उन्हें विशिष्ट उपलब्धि पर हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के युवा आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश और प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं, जो हम सभी के लिए गर्व का विषय है। बता दें कि प्रेम राजन रौतैया महासमुंद जिले के पिथौरा के निवासी हैं। उन्होंने 31 अगस्त से 4 सितंबर 2024 तक नेपाल के पोखरा में आयोजित SBKF इंटरनेशनल गेम्स में अंडर 30 कैटेगरी में भाग लेते हुए 735 किलोग्राम भार उठाकर शानदार प्रदर्शन किया और स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उनकी इस उपलब्धि ने छत्तीसगढ़ को अंतर्राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर और मजबूत उपस्थिति दिलाई है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य कर्मियों में भाजपा सरकार के लिए इन दिनों बेहद आक्रोश है। विधानसभा चुनाव में बनाए गए मोदी की गारंटी नाम के घोषणा पत्र में संविदा अनियमित संवर्ग के कर्मचारियों के समस्याओं का निराकरण करने की बात कही गई, लेकिन सरकार गठन के बाद आज तक कुछ नहीं की है। इसे लेकर अब स्वास्थ्य कर्मचारी बड़े आंदोलन की तैयारी में है, जिससे 16 से 17 जुलाई को प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होंगी। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में मेडिकल कॉलेज अस्पतालों
से लेकर ग्राम स्तर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 16,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मी कार्यरत हैं, जो अपनी मांगों को लेकर 16 और 17 जुलाई को आंदोलन पर रहेंगे। इसमें डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट, लैब और एक्सरे टेक्नीशियन के साथ साथ अस्पतालों के सफाई और हाउसकीपिंग स्टाफ भी शामिल है। ग्राम पंचायत तौलीडीह में पंचायत की राशि का फर्जी तरीके से आहरण करने का गंभीर मामला सामने आया है। शिकायत के बाद अब प्रशासन सक्रिय हो गया है और जांच टीम 17 जुलाई को गांव पहुंचकर पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच करेगी। जांच में दोषी पाए जाने पर तत्कालीन सरपंच और सचिव पर सख्त कार्रवाई के साथ राशि वसूली भी की जाएगी। आपको बता दें कि यह शिकायत सारंगगढ़ कलेक्टर के पास पहुंच चुकी है। शिकायतकर्ता और कई ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि तत्कालिक सरपंच और सचिव जांच टीम को भ्रमित करने और कार्रवाई से बचने के लिए दिखावटी कार्य करवा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बीते दिनों बाजार चौक और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर डस्ट और बजरी डालकर अधिकारियों को गुमराह करने का प्रयास किया गया। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि सचिव धनीराम साहू को कुछ अधिकारियों द्वारा संरक्षण भी दिया जा रहा है, जिस कारण अभी तक उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए ग्रामीणों और शिकायतकर्ताओं की मांग है कि प्रस्तावित जांच पूरी पारदर्शिता से की जाए और दोषी पाए जाने पर तत्कालिक सरपंच और सचिव पर FIR दर्ज कर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मेरा शिकायत 9 बिंदु में शिकायत है, उसमें 10 कार्य है, उसमें यानी 49,000 47,000 ऐसा करके 9 कार्य है। उसमें 9 कार्य मतलब 5 कार्य उसमें यानी कि जांच हो चुका है। उसमें 3 कार्य को 1,47,000 49,000 का 3 कार्य था, 1,47,000 को उसका रिकवरी सरपंच और सचिव के ऊपर निकला है। उसमें जांच चल रहा है। अभी वर्तमान में सचिव निलंबित हुआ है जांच पड़ताल में, यानी कि सिद्ध हो पाया है तो। और इसमें और 17/12 को अभी 17/7 नहीं कितना हाँ 17/7 अभी इसी महीना में यानी कि जांच होना है गुरुवार के दिन। तो अभी जांच में बचने के लिए कोई बताया होगा 4 कार्य अभी जांच बचा है, 49,000 का 10 कार्य बिछाई उसको जांच करना है। तो विगत वर्षों से देखते आ रहे हैं। बात सत्य है, हर बार जांच होता है लेकिन ना कार्यवाही हो नहीं पाता। और जहां तक हमारे जो उप सरपंच रमेश भैया है और उनके पास पूरा सबूत के साथ है और हमेशा उसके पीछे पड़े हुए हैं, देख रहे हैं और कार्यवाही जहां तक का कोई रिजल्ट हो नहीं पा रहा है। और ये बात सत्य है कि कल के डेट में यहाँ पर डस्ट मिलिंग बिछाया गया है, ये कल ही हुआ है। कितनी परेशानी होती है इसमें? बहुत परेशानी है सर। क्या है, राहगीर को चलने में आने जाने में बहुत असुविधा है। ये जो रोड है अभी जो बाजार पड़ाव से लेकर अपना गाँव का ठान बोलते हैं, उसमें आने जाने वाली रोड में पानी का मौसम रहता है, बरसात का मौसम रहता है, तो अपना जो बाजार चौक है उसमें भी पानी भर जा रहा था। और यहाँ से जब निकलते हैं ना तो पैदल चलने में भी बहुत परेशानी है। कल ही बिछा है। अच्छा, अभी क्या समस्या हो रही है? यहाँ आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। बरसात टाइम में अभी पानी वानी गिरेगा तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाता है। अगर गाय भैंस भी रहेगा तो उससे तो बहुत ज्यादा दिक्कत, गाड़ी वाड़ी तो चलता ही नहीं है अच्छा से। क्या चाहते हैं आप लोग? रोड को जल्दी से जल्दी बनाना चाहिए। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित रायकोना ठगी कांड में न्यायपालिका ने ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है। महाठग शिवा साहू द्वारा 8 महीनों में पैसे डबल करने का झांसा देकर हजारों ग्रामीणों से ठगे गए करोड़ों रुपए की वसूली का रास्ता साफ हो गया है। विशेष न्यायालय ने आरोपी की जब्त संपत्तियों की नीलामी की अनुमति दे दी है। शिवा साहू ने शिवा विथ जर्नी नाम फर्जी वित्तीय संस्था के जरिए निवेशकों को क्रिप्टो करेंसी और शेयर बाजार में 30% मासिक मुनाफा और 8 महीने में राशि दुगुना करने का झूठा वादा किया था। पुलिस जांच में यह सामने आया है कि सिर्फ थाना सरसीवा क्षेत्र में ही 270 से अधिक लोगों से करीब 30 करोड़ रुपए की ठगी की गई। विशेष न्यायालय ने माना कि शिवा साहू और उसके परिजनों के नाम पर जो चल अचल संपत्तियां दर्ज है वे ठगी की राशि से ही अर्जित की गई है। इसी आधार पर न्यायालय ने उन सभी संपत्तियों को नीलामी के लिए चिन्हित करने का आदेश पारित कर दिया है।
छत्तीसगढ़ में सर्जरी किट खराब मिलने के मामले पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कुछ लॉट की सप्लाई हुई थी, उसमें कई बैग की जांच किए गए हैं, जंग लगे बैग की भी जांच हो रही है। उन्होंने कहा है कि अगर यह ज़्यादा मात्रा में पाई गई तो सप्लाई करने वाली कंपनी पर कार्रवाई की जाएगी। मंत्री जायसवाल ने स्पष्ट किया है कि छत्तीसगढ़ में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंत्री ने विधायक गुरु खुशवंत साहब की कार पर अज्ञात असामाजिक तत्व द्वारा हमले को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि यह कोई नई घटना नहीं है। इस घटना के मूल में जाएंगे तो जो असामाजिक तत्व शामिल हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। अपराध में शामिल लोगों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। राहुल गांधी के भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा अडानी परिवार के लिए रोक दिए जाने वाले बयान पर भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा ने सख्त आपत्ति जताई है। उन्होंने श्राप देते हुए कहा है कि भगवान पर टिप्पणी करने वाले ऐसे सनातन विरोधी का सर्वनाश हो जाना चाहिए। देख लेना अगले रथ यात्रा तक कैसे दुर्गति होगी, ऐसा उन्होंने कहा। रायपुर जगन्नाथ मंदिर सेवा समिति के अध्यक्ष पुरंदर मिश्रा ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि राहुल गांधी बस आलू से सोना बनाएं, भगवान पर टिप्पणी ना करें। भगवान से लगेंगे तो सत्यानाश हो जाएगा। मैं ब्राह्मण हूँ और सही में जगन्नाथ जी से यह कामना करता हूँ तो चाहूँगा तो मेरा श्राप राहुल गांधी को लग जाए। पुरंदर मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी ने भगवान जगन्नाथ यात्रा को चैलेंज किया है। भगवान जगन्नाथ कलयुग के साक्षात देवता है। सनातन को मानने वाले सभी भगवान जगन्नाथ के पास गए हैं। भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करता हूं कि कांग्रेस को सद्बुद्धि दे। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।